तो आज इसकी वीडियो हम सॉल्व करेंगे 17 फरवरी के जो यूपी का एग्जाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट के जितने भी हमारे मैथ के क्वेश्चन थे उनको हम देखेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हम उसी दिन 17 फरवरी का ही जो दिन था उसमें प्रथम पाली में जितने भी हमारे मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करते, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एलसीएम 15 दिया है और एलसीएम 138 है, तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारा देखिए, एलसीएम क्या है, एलसीएम 138 और इसमें एचसीएफ कितना कर रहा है, एचसीएफ कितना 15। आप पहले ऑप्शन पे जाएं उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो हमेशा एचसीएफ इंटू प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है वो हमेशा इक्वल होता है किससे, एचसीएफ इंटू प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उनसे, उनका। तो अगर हम ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे 138 है, 138 और यहाँ पे कह रहा है 15 और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे आए, क्या ऐसा संभावना है क्या कि 15 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए और 138 आ जाए, चाहे 1 से 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे किसी भी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करें, सॉरी इंटीजर करें, अगर किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या ऐसा संभावना है क्या कि 138 आ जाए, तो कहेंगे नहीं। तो अगर जब नहीं आएगा तो ऐसा कोई जोड़ी होगा ही नहीं जो जिसका एलसीएम क्या होगा, 138 होगा और एचसीएफ 15 होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन जो रहेगा क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि 851 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 में के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या है। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास 851 है, उनको 3 भागों में बांटा जा रहा है। एक क्या है हमारा 1/2, दूसरा क्या है 2/3 और यह 3/4। अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो नंबर्स हैं, रेशियोस हैं, वो फ्रैक्शन में है। तो हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो सब में देख रहे हैं, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 12। तो 12 लाने के लिए 6 से गुणा, यानी ये हो जाएगा 6/12। ठीक है, और इसमें देखेंगे 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी 8/12 और ये हो जाएगा 3 3 9/12। अब सबके नीचे अगर 12 का तो आप छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसको हटा सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो इन सबको हटा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबके नीचे 12 आ गया। ठीक, चलिए पहला भाग इसमें क्या होगा, जो हमसे पूछ रहा है पहला भाग वो कितना होगा। तो पहला भाग कौन सा है, 6, तो 6 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 8 से 14 और 9 23। किस नंबर को डिवाइड बांटना है भाई, 851 को। ठीक है, तो ये 23 से हमारा देख रहे हैं कि 3 और ये 7, 37 बार में कट जा रहा है, यानी कि 851 जो है 23 से कितनी बार में कट जा रहा है, 37 बार में। अब सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 के 42। ठीक है, और 6 3 18 4 22, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है, 222। ठीक है, आसानी से इसको समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं इसको आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या करें, इसमें एक लंबा चौड़ा गुणनफल दे दिया और इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो भाई जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा गुणा क्यों करेंगे ही क्यों। चलिए, इकाई का अंक का मतलब क्या, हम सीधे लास्ट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई केवल करेंगे, लास्ट वाला जो डिजिट है उसी के केवल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या, अगर एक से अधिक अंक आ रहे हैं तो हम उसको छोड़ते भी जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको किस से मतलब है, केवल इकाई के नंबर से मतलब है। तो अभी यहाँ देखिए 8 दूनी कितना हो गया, 16, यानी केवल 6 लिखेंगे, 8 दूनी 16, क्योंकि हमको इकाई से नंबर मतलब है। और इन चौको कितना होता है 36, इसमें भी 6 लिखेंगे, और 6 6 कितना होता है 36 में भी 6, यानी इकाई का अंक मिल गया हमको भाई, हो गया क्लियर। इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, चलिए खत्म करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, सिंपल सा भाई, ये तो 3 4 5 वाले क्वेश्चन दे दिए हमको करने के लिए। चलिए कर ही लेते हैं। फिर सबसे पहले हमको पता है डिवाइड करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4/, अच्छा एक चीज़ हम देख सकते हैं ना, इसको 4/12 लिखना ही क्यों, हम तो इसको छोटा ही कर सकते हैं सीधे। हम कोई मल्टीप्लाई गुणा थोड़ी करें, प्लस माइनस थोड़ी करें, हम इसको छोटा ही कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, है कि नहीं, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अब इस डिवाइड को हम अगर उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 8/4। क्या हो जाएगा, 8/4। लेकिन 8/4 ही क्यों लिखना, हम इसको लिखेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, -12 और ये +4, छोटा हो गया थोड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई दिख रहा है हमको, कहीं कुछ दिख रहा है कटने वाला, यहाँ कट गया, ये यहाँ से दिख रहा है कटने वाला, ये भी कट गया। अब 1 से 1 क्या कटे, इसको छोड़ो इसको, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारा क्या हो गया 1। ठीक, ये 1 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, तो ये हो गया हमारा 5। भाई ये 1 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, तो 5 हो गया। अब माइनस में है 12, तो बचेगा हमारा टोटल कितना, -7। बस आंसर हो गया इसका। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 एंड 400, इसका मल्टीप्लाई करना है। आप तो
देखे ही होंगे, 4-5 में पढ़ते थे लोग, तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर में जाकर करिए मल्टीप्लाई। चलिए वहाँ पर भी करते थे, अब यहाँ पर भी करिए। चलिए ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम सारे जितने भी हमारे नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया 4 3 12, यानी 4 3 12। अब 12 चौको होता है 48, और 48 तिहाई, 48 तिहाई नहीं पता हमको, तो 48 यानी कि 2 कम है, तो 50 तिहाई कितना होता है हमारा, 50 तिहाई होता है 150, तो 2 कम 2 4 कम 2 6 कम, यानी कितना हो गया टोटल 144। कितना हो गया 144, 144। इसमें हमारे पास जो जीरो है उसको पहले लिख लीजिए, जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो इसमें लगा दिए। ठीक है, अब पॉइंट भी तो छोड़े थे, पॉइंट भी लगा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, यानी कि सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0144। बस यही आंसर है, खत्म। आप बस सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव ही छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप समझिए पहले कि इसमें जनसंख्या किसका निकालना है, यानी हैजा से पहले की जनसंख्या निकालना है, जितने लोग मूलतः रह रहे थे। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो मान लीजिए अगर टोटल पी जो पॉपुलेशन था हमारा पी, उसमें से अगर 10% लोग मर भी गए तो हमारा 90% जनसंख्या बच गया। 90% जनसंख्या हमारा अभी बच गया है। ठीक है, 90% पॉपुलेशन अभी बचा हुआ है। अब उसमें से 25% लोग अभी गायब हो गए, तो बचे कितने 75%, और उनकी जनसंख्या दिया हुआ है, उनकी जनसंख्या कितना दिया है 2025, यानी कि पहले जो पॉपुलेशन का 90% बचा, 90% यानी कि 90/100, उसका भी कितना बचा है 75% ही बचा है, यानी कि 75/100, और यह जो जनसंख्या है टोटल 2025 बच गई है टोटल नंबर में। आप एक चीज़ समझिए पहले कि पॉपुलेशन 10% पहले निकल गया। अब इस 90 का तो हमेशा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखते हैं। कितना बचा है 25%, अगर उसमें से भी चले गए तो 75 बचे ना अभी, तो 75, और इसकी टोटल संख्या कितनी है 2025। तो हम इस p का वैल्यू अगर देखेंगे निकालने के लिए p का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे हम यहाँ से काट लिख सकते हैं। 25 तेईस होता है 75, 25 को 100। ठीक है, यहाँ से एक जीरो ऐसे ही दिख रहा है हमको, कट जाएगा है कि नहीं। बाकी चलिए उसको उधर कर दीजिए 2025, और ये 9 और ये 3 नीचे आएगा, 9 और ये 3, और ये 10 चौको 40, यानी कि ये हमारे जहाँ कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए जो भी कोई वैल्यू आ रहा है उसको लिख दीजिए। ये 9 से ही काट दीजिए, 9 से ही काट दीजिए। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। ठीक है, 3 से भी कट रहा है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है भाई 5 चौको 20, 5 7 और 4 7 28 2 30, एक जीरो पहले से है यानी 3000, यानी टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी 3000 थी। बस हो गया, यानी कि हैजा आने से पहले जो मूलतः जनसंख्या थी गांव की वो कितनी थी 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं हमारा कि 11 परमाणु का औसत 50 दिया हुआ है। यदि पहले 6 परमाणु का औसत 51 है और अंतिम 6 परमाणु का औसत 59 दे दिया, तो 6 परमाणु ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर 11 परमाणु का औसत 50 दिया है तो हम क्या कह सकते हैं कि 11 परमाणु का योग निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 11 परमाणु का औसत दे दिया 50, तो 11 परमाणु का योग क्या करेंगे 11 गुणे 50, तो ये हमारा हो जाएगा 550, सीधी सी बात है। अब कह रहा है कि पहले 6 परमाणु का औसत दे दिया, तो 6 परमाणु का पहले वाले जो निकाल ले, 6 परमाणु का योग निकाल लीजिए। ये पहले वाले, ये पहले 6 परमाणु का योग निकाल लीजिए, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा भाई, ये 50 से 51 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 6 30 और 6 कम 6 यानी 306। ठीक है, अब अंतिम भी 6 का दिया है, अंतिम 6 परमाणु का योगफल दे दिया, तो ये भी 6 गुणे 59, तो हम इसको निकाल सकते हैं 9 6 54 और 5 6 30 5 35, 354 हो गया ये भी। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें कि पहले 6 परमाणु और अंतिम 6 परमाणु, अगर 6 प्लस करें तो 12 हो गया, लेकिन दिया कितना है 11, तो आखिर ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो गया क्या, तो हम थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। अगर मान लीजिए एक चीज़, अगर इसमें 11 परमाणु है, 1 ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि शुरू से जो 6 होगा यही होगा 6, क्या अंतिम से 6 थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ रहा है यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं इसमें क्या कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है भाई, ये 6 ही तो आ रहा है, और वही तो पूछ रहा है हमसे, यानी कि 6 वाला जो नंबर है वो 2 बार आ रहा है, इधर से भी आ रहा है बेचारा, उधर से भी, वो
होशियार आदमी है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे इसको, तो इन अगर 12 परिमाणों में से इस 11 परिमाण को निकाल देंगे तो एक 6 तो भी बच जाएगा ना, ये 2 बार आया चूँकि, तो एक वाला 6 बच जाएगा, तो हम वही करें। तो हमसे पूछ कौन सा रहा है, छठा वाला, तो हम लिखेंगे क्या, छठा परिमाण। छठा परिमाण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, इन 12 परिमाणों का योगफल में से, 12 परिमाणों का योगफल में से क्या निकाल देंगे, 11 परिमाणों का माइनस कर देंगे योगफल को, तो क्या मिल जाएगा हमारा छठा परिमाण यानी 110। और यही 110 क्या है, हमारा छठा वाला परिमाण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या कर रहे हैं कि दीप्तेश और तुषार की तरफ से किसी काम को क्या कर रहे हैं, 9 दिन में और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वो किसी काम को बारी बारी से करते हैं, एक एक दिन अंतराल पर, तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक चीज़ आप समझिए पहले कि अगर दीप्तेश है, दीप्तेश यह 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है और तुषार वहीं कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। यह 9 दिन लगा रहा है और यह 12 दिन, लेकिन ये काम जो है बारी बारी से कर रहे हैं, यानी कि एक एक दिन अंतराल, जिस दिन दीप्तेश काम कर रहा है उस दिन तुषार नहीं कर रहा है, और जिस दिन तुषार कर रहा है उस दिन दीप्तेश नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल काम है कितना। टोटल काम देखने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। 12 और 9 का एलसीएम होता है 36, ठीक है, 36 होता है यानी 36। तो हम ये देखेंगे अगर टोटल 36 काम है और यह 9 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 9 चौको 36, ये 4 काम करेगा। अगर तुषार 12 दिन में कंप्लीट करता है और टोटल 36 काम है तो एक दिन में कितना काम करता है, यानी 3 काम, ठीक है। तो एक दिन ये आ रहा है, एक दिन ये आ रहा है। अगर 2 दिन का हम काम निकालें, 2 दिन का काम, 2 दिनों का काम, तो 2 दिन का काम अगर निकालेंगे तो 4 प्लस कितना, 3, यानी ये हो जाएगा 7 काम हो रहा है। कितना, 7 काम हो रहा है। तो 2 दिन में अगर 7 काम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका 36 काम है तो 7 बचे 35, यानी कि 5 इधर भी गुणा करें तो 10 दिन, तो 10 दिनों का जो काम हो जाएगा, 10 दिनों का काम वो कितना हो जाएगा, तो 7 में इधर भी 5 से गुणा कर दिए, 7 बचे 35 काम, 7 बचे 35 काम। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 35 काम। लेकिन हमको तो 36 काम करना है, लेकिन उस दिन कौन करेगा भाई, दीप्तेश से अगर शुरुआत हुआ है तो ऑड नंबर में आएगा, ऑड नंबर में आ रहा है। अगर 10 दिन के 11वें दिन में आ रहा है तो इसका ही नंबर आएगा। तो ये तो 4 काम करता है एक दिन में, टोटल काम कितना बचा है, 1, और करता कितना है, 4, यानी कि टोटल, और ये क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ये तो हमारा कितना 10 दिन में 35 काम हो ही गया, तो ये बचा एक, अगला नेक्स्ट दिन ये जाएगा, तो यानी कि टोटल पहले से 10 था और अभी एक ही काम बचा है, लेकिन ये कितना करता है, एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि टोटल कितना दिन लगेगा, ये इतना दिन लगेगा। तो ये जो दिन है हमारा सही से इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको अगर लिखेंगे तो 10 चौको 40, 41 बटे कितना हो जाएगा, 4 दिन टोटल, यानी कितना दिन लगेगा, 41 बटे 4 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कर रहा है इसमें कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 240 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात कीजिए। एक चीज़ अब देखिए, सबसे आसान चीज़ ये है कि हमारे लिए ये साधारण ब्याज है। क्या कर रहा है, जो भी हमारा ब्याज है, मान लीजिए जो भी हमारा ब्याज है 2%, पहले जो भी हो उससे हमें नहीं मतलब, अभी 2% है, तो अगर 1 साल में ये 2% बढ़ेगा तो हमारे पास तो कितना साल है, 3 साल है। 2% अगर ब्याज है तो हमारे पास कितना साल है, 3 साल है, ठीक है, 3 साल है। तो यह 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी 6% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, 6%। अगर 1 साल में 2% बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना परसेंट ये बढ़ जाएगा, 6%। और उसी 6% जब बढ़ने का वैल्यू कितना दे दिया है हमारा, 240 रुपये। देखिए आप कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 240 रुपये अधिक हो गया भाई, ठीक है, तो यानी 6% का वैल्यू अगर 240 रुपये दे दिया तो हम उसका वैल्यू जो राशि 100% होगी भाई, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, तो 240 और भाई क्या हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 6 चौको कितना होता है 24, एक जीरो इधर है, यानी कि इसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 जीरो है, यानी कि 4000 रुपये। आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई कैलकुलेशन साधारण ब्याज वाला नहीं फार्मूला रखना है, बस आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप समझिए पहले कि 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 11 मीटर कपड़े का उसको लाभ प्राप्त हो गया, यानी कि 11 अगर माइनस कर दें, यानी कि क्या 22 मीटर कपड़ा उसका क्रय मूल्य था। आप एक चीज़ समझ सकते हैं आसानी से इसको, आखिर 11 मीटर जो कपड़ा है उसको लाभ के तौर पर मिल गया, यानी कि 22 मीटर जो कपड़ा है उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो हमको कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है हमारा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ और बटे में क्या होता है हमारा क्रय, ये तो होता है क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितने का होगा, 11 मीटर का, और इसका क्रय मूल्य कितना हो रहा है, क्रय मूल्य यानी 22 मीटर का, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से,
तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये होता है 11 दूनी 22 और ये 2 से कटेगा कितनी बार में 50 बार में, यानी टोटल जो इसको लाभ होगा कितने परसेंट का होगा 50% का। ठीक है, बस 2 लाइन में इसको समझ सकते हैं कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें कि PQR प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद PU ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले और R ने 6,000 अतिरिक्त निवेश कर दिया। यानी निकाले कि बस P और Q है, लेकिन जमा कौन कर दिया है, R ने जमा कर दिया है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो आप P का हिस्सा बताइए। एक चीज़ हमेशा देखिए थोड़ा सा, इसमें कितने साझेदार हैं, P, Q और R। ठीक है, PQR है, तीनों कितने पैसे लगा रहे हैं, 20,000 रुपये। 20,000 ये भी लगा रहा है, 20,000 ये भी लगा रहा है और 20,000 ये भी लगा रहा है। ठीक है, यानी तीनों 20,000 का निवेश करते हैं। 5 महीने बाद क्या होता है भाई, 5 महीने बाद क्या होता है, 5 महीने बाद ये जो P है 5,000 निकाल लेता है। अच्छा एक बात करिए, 5 महीने बाद निकालता है, 5 महीने बाद निकाल, यानी 5 महीने तक तो यही राशि चलती है, यानी इसका भी 5 महीने तक यही चलता है और इसका भी 5 महीने तक यही चलता है। ठीक है, जो भी डिफरेंस हो रहा है 5 महीने बाद हो रहा है। तो 5 महीने बाद इसने जो P है ने 5,000 निकाल दिया, तो बचा कितना, अगर इसमें से 5,000 निकाल दिए तो बचा कितना 15,000, यानी कि 15,000 और 1 साल तक चलाना, यानी कि 5 महीने तो पहले कंप्लीट हो गए थे, अब ये 7 महीने का गुणा कर देंगे इसमें। भाई दोनों हमको मिला के 12 ही महीने तो करना है, 1 ही साल तो है हमारा। Q ने 4,000 निकाल दिया, 4,000 अगर निकाल देगा तो इसका बचेगा कितना 16,000 और इसने भी 7 महीने तक चलाए। और थोड़ा सा इसकी देखेंगे हम R की वैल्यू, तो R का 6,000 का अतिरिक्त निवेश कर दिया, यानी कि 20,000 तो पहले से था इसका, यानी कि ये बना दिया हमारा 26,000 और 7 महीने और चला दिया इसको, यानी कि ये बीच में प्लस है इसके, ये सारी चीज़ें इनके साथ प्लस में है। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये प्लस में उनके साथ है। ठीक, तो हमको बताना है कि P का हिस्सा अगर 1 वर्ष का लाभ, पहले हम इनका रेशियो तो निकालने पहले। तो एक चीज़ देखिए, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इधर भी है, 3 जीरो इधर और 3 जीरो इधर और 3 जीरो इधर। हम कॉमन करके 3 जीरो को ही समाप्त कर देते हैं, सबसे अच्छा है। तो बचेगा 20 25 100, कितना हो गया 100 प्लस, और यहाँ पे बचा 15 सत्ते होता है 105, यानी कि ये हो गया 200 हमारा 5 टोटल। ठीक है, 200 कितना हो गया 5। ठीक है, और इसको हम देखेंगे तो ये हो गया 20 25 100, 100 ये भी होगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ रहा है हमारा 16 सत्ते कितना होता है 112। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे 112, यानी टोटल ये हो गया 212। ठीक, और ये 26 सत्ते दे दिया हमारा, 26 सत्ते यानी कि 182, 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18, यानी कि 182 प्लस ये भी है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 282 हो गया हमारा टोटल का। तो P का हिस्सा हम अगर निकालेंगे, P का हिस्सा कितना है भाई 205 है, कितना है 205, और टोटल कितना है, तो इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आ रहा है हमारा 699 आ रहा है। और वर्ष के अंत में टोटल कितना लाभ हुआ है 34,950 रुपये, 34,950 रुपये। तो ये वैल्यू जो हमारी है वो हमारी कट जाएगी 50 बार में। ठीक है, तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 2 हो गया और यहाँ पे 2 आ भी जाएगा, फिर 5 दूनी 10, एक जीरो भी पहले से था, यानी कि जो P का हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा 10,250 रुपये। ठीक है, चलिए एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि 14 10 6 2 का 14वां पद निकालिए। तो ये क्वेश्चन तो हम हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे, ऐसा एक सीरीज मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक फार्मूला जानते हैं क्या, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस सीधे सीधे आप रख दीजिए। तो हमको क्या कौन सा पद निकालना है 14 वाला, तो a यानी पहला पद क्या है 14, ठीक, प्लस n यानी 14 महीने से करेंगे यानी हो जाएगा 13 गुणे डी मतलब क्या होता है हमारा सर्वांतर, यानी सर्वांतर कैसे निकलता है, अगले जो भी टर्म है उसके पिछले वाले उससे माइनस कर देते हैं, सर्वांतर मिल जाता है। यानी 10 में से 14 माइनस करें तो ये बचेगा -4। ठीक है, ये -4 बचेगा, 10 में से आपको 14 माइनस करना है। ठीक है, -4 बच गया इसमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा 14 और प्लस ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। 13 चौको कितना होता है 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। ठीक है, 13 चौको होता है 52। अगर यह 52 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 12 में से अगर 4 गया तो बचेगा 8, है कि नहीं। और यहाँ 4 में से अगर एक जाएगा तो 3, लेकिन ये माइनस में बचेगा -38, यानी कि ये क्या हो जाएगा -38। 14वां पद इसका कितना हो जाएगा -38। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्या कर रहे हैं इसमें कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत जो भी दिया है इतना 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। एक चीज़ समझिए पहले आप, क्या कर रहे हैं इसमें कि जो ऊंचाई को अगर हम क्या कर ले रहे हैं, ऊंचाई को h मान ले रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार जो हमारा 3 गुना है तो भाई 3h हो जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि आधार जो है ऊंचाई से 3 गुना है, तो देखिए आधार जो है ऊंचाई से 3 गुना है कि नहीं। ठीक, अब एक चीज़ देखिए और इसमें 100 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितना है 24.68।
तो हम यहाँ से अगर 1 मीटर स्क्वायर का लागत निकालें तो क्या हो जाएगा 24.68 डिवाइड में हो जाएगा 100, तो ये टोटल हो जाएगा 0.2468 रुपया। हमको 1 मीटर स्क्वायर का ये मिल गया। क्यों 1 मीटर का निकाले? क्योंकि हमको एरिया के लिए बहुत आसान सा काम एक चीज़ दे दिया, हमारा पैसा दे दिया 333.18। तो यानी कि अगर हम एरिया निकालें, एरिया सबसे पहले एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता क्या है कि 1/2 और आधार क्या है हमारा 3h, क्या है 3h, और ऊंचाई क्या है h। और ये दिया हुआ है, देखिए कैसे आपको 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, इतना रुपया लग रहा है, और टोटल पैसा भी दे दिया है, तो पूरा एरिया मिल जाएगा कि नहीं? यानी पूरा रुपया कितना लग रहा है 333.18, और 1 का दे दिया है यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 0.2468। अगर पूरे पैसे में 1 मीटर स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे जो भी कॉस्ट है, तो क्या मिल जाएगा? पूरा एरिया पता चल जाएगा हमको। और ये एरिया का ही फार्मूला है। चलिए इसको हम सीधा भी कर लेंगे, यहाँ 4 नंबर इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3331820, और ये पूरा क्या हो गया हमारा पॉइंट से बाहर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए आप सीधे सीधे हमको एच का ही तो वैल्यू निकालना है, तो एच स्क्वायर, एच नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, यानी कि 3331820 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका 2 का, और नीचे जो हमारा बचा है 2468 इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 4, 2 चौको 8, बहुत आसान से कट गया ये 3 से भी कटेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 0, 3 6 18 और फिर 2 0। ठीक, अब हम चाहे तो इसको 2 आगे ये क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये क्या बचा हमारा 1 1 1 0 6, इसको हम लिख सकते हैं 100। ठीक, अब ये जो हमारा नीचे बचा है 1 2 3 4, ये इससे कितनी बार में कटेगा, यह इससे 9 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 9 बार में। ठीक, 9 बार में आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 9 बार में कटेगा, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा कितना 900, है कि नहीं 900। लेकिन ये एच स्क्वायर का वैल्यू है, एच का नहीं, तो हम एच का वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 900, यानी कि 30 हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ये 30 है क्या, अब मीटर में दिया है तो मीटर है, यानी 30 मीटर। लेकिन ये है क्या चीज़, ये हमारा ऊंचाई है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आधार, तो आधार निकालेंगे तो आधार कितना है इसका 3h है, यानी 30 3 90, यानी कितना हो जाएगा ये 90 मीटर इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो बचे हुए उसको भी देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो इसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। ये तो बहुत आसान सा पूछ लिया हमारे से। स्पीड कितना दिया भाई वंदन का 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और 500 मीटर की दूरी तय करनी है, तो हम थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे पहले। डिस्टेंस दिया है 500 मीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 20 गुणे एक हो जाएगा 5/18, तो यह कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको कट कर लेते हैं थोड़ा, ये अगर 2 से काट रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 10 में 20 और 2 9 18, तो 5 10 में कितना हो जाएगा 50/9, ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और टोटल डिस्टेंस हमारा दे दिया है 500। चलिए तो टाइम निकालना हमको, समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, तो 4 कितना है 50, बटे में जो 9 है कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। आपको समझ आ रहा है, ये जो 9 नीचे आएगा तो ये बाद में फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से कटेगा कितनी बार में 10 बार में, और यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 90 क्या होगा, ये सेकंड, 90 क्या होगा सेकंड। अब आंसर ऐसे दिया हो या फिर ऐसे दे दिया हो 1 मिनट और कितना तब 30 सेकंड से दिया हो, ये भी हो सकता है, दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों आंसर कोई दिया हो। ठीक है, चलिए इसको भी अब देख लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने देखा कि बहुत सारा लंबा क्वेश्चन आ गया, अब इसको भी देख लीजिए, ये +5 का क्वेश्चन आ गया, देख के ही खुश हो गए आप। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, ये इसमें डिवाइड करना है, ये प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था बोर्ड मास में कि सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड ही कर लीजिए। बात है 36, ये 0 भी तो है। ठीक, प्लस कितना है 4, +4 का लिखना 4 3 12 है कि नहीं, 12 हो गया डायरेक्ट। अभी अगले लाइन में हम मल्टीप्लाई तो करते। चलिए, और 30 और ये 12 कितना हो गया हमारा टोटल 42 हो गया, आंसर खत्म हो गया, कुछ नहीं है ये।